हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। जैसे आपको पता ही है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया में भी बहुत सारे फैंस हैं फुटबॉल के। सो रिसेंटली आपने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे वीएआर को लेकर हो रही है। सो क्या इसका मतलब है आने वाले समय में हमें रेफरीज की ज़रूरत नहीं है और डिसीजंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी ही ले लेगी? तो इस चीज़ को, ये कंट्रोवर्सी अभी क्या थी रिसेंटली जो जापान और स्पेन के बीच में मैच हुआ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। और यहाँ पे आप किसी भी क्वेरी की तरह के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि जापान ने स्पेन को हरा दिया और इस पूरे गेम में अगर आप देखेंगे जर्मनी वर्ल्ड कप से आउट हो गई। तो ये स्टोरी है अभी तक की। तो ये मैच पूरा क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी में यहाँ पे VAR यूज हो रहा है, जिसको मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज VAR। लास्ट तक बने रहिए। और सवाल आपके लिए ये भी उठता है मेंस पर्सपेक्टिव से कि क्या आने वाले समय में, वैसे भी हम लोग कितना परेशान रहते हैं ना, बहुत लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों के जॉब्स चले जाएंगे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी तब भी इस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे थे, बट दुनिया उससे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। अब सी, आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन, मैं फुटबॉल इतना नहीं देखती हूँ, आई एम मोर इनटू क्रिकेट। बट आई एम श्योर कि हमारे बीच में बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आर यू अ क्रिकेट फैन और अ फुटबॉल फैन, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि इनके बीच में, फैंस के बीच में डिवीजन होता है। बट यहाँ पे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या कंट्रोवर्सी है। ये वाले मैच को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कि चल रहा है और फिलहाल जापान जो है वो 2-1 से स्पेन के खिलाफ जीत गया। ये मैच थर्सडे दिसंबर 1 को हुआ और इसमें ये मैच जीतने से जापान ने ना ही सिर्फ खुद के लिए फाइनल 16 में जगह बना ली है, लेकिन वो जो अपना ग्रुप है उसमें टॉप भी कर रहा है। अब नेक्स्ट उसका मैच क्रोएशिया से नेक्स्ट राउंड में होगा। और स्पेन, ऑल्दो वो जापान से तो हार गया, बट इस ग्रुप में उसका पोजीशन सेकंड हो गया। लेकिन इसके चलते जर्मनी जो है वो बिल्कुल गेम से आउट हो गया, क्योंकि जो भी इनफैक्ट वो कोस्टा रिका से जर्मनी जीता भी था, बट जीतने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे स्पेन जो है जो जर्मनी सॉरी है, वो गेम से आउट हो गया। अब जापान के कुछ स्ट्रेंजेस्ट रन्स यहाँ पे हमको मिले हैं। उसने काफ़ी यूरोपियन जॉइंट्स को भी हराया है, जर्मनी को, स्पेन को। सिर्फ कोस्टा रिका से अगर आप देखेंगे जापान हारा था। 29 डेज जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 29 डेज 64 मैचेस होने हैं और विनर एक देश ही होगा। इसमें जब शुरू हुआ मैच 32 टीम्स थी, 8 ग्रुप बनाए गए। 27 डेज में 64 मुकाबले होने हैं, ग्रुप्स बने हैं। सेमीफाइनल में अगर आप देखेंगे ये सेमीफाइनल 13 और 14 दिसंबर को होगा और फाइनल 18 दिसंबर को हमको पता चल जाएगा हु इज द विनर। अब जिस मैच की मैं बात कर रही हूँ, जापान और स्पेन वाला मैच, अब इसमें जिस तरह से आप स्कोर देखेंगे, शुरू में आओ टनाका जो है उन्होंने 51st मिनट में स्कोर किया, जापान सेकंड इन 3 मिनट्स। तो यहाँ पे ये लोग लीड ले रहे थे स्पेन के अगेंस्ट, बट स्पेन वॉज स्टिल कंफर्टेबल। जो फर्स्ट हाफ था स्पेन वॉज कंफर्टेबल। फिर उसके बाद अल्वारो मोराटा जो है उन्होंने फिर से स्कोर किया अगेंस्ट जापान। तो इस तरह से ये गोल्स की गेम तो चल ही रही थी। जिस तरह से ये पूरे अटैक्स गोल पे गोल और गेम चल रही थी, तो एक क्विक ट्रांजिशन में क्या हुआ, काफ़ी सारे जापानीज प्लेयर्स जो हैं वो स्पेनिश गोल की तरफ भागे। फिर जो डॉन है उन्होंने बॉल को पास ऑन किया कावरू मिटोमो को, और उन्होंने ब्रिलियंटली, अगर आप देखेंगे, जो बॉल है उसको कट बैक फिर से पीछे भेजा एज की तरफ टू टनाका, जिसने बॉल को मारा और नेट की तरफ भेजा। यहाँ पे एक क्विक ट्रांजिशन हुई जो एकदम तेजी तेजी से हुआ। ये एक टिपिकली जापानीज गोल की तरह था, बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट प्ले था। अब ये जो गोल इतनी तेजी से हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये गोल हो जाता तो जापान ग्रुप के टॉप में आ जाता। मैं आपको लाइक बैक इन टाइम में जाके बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली अभी के हिसाब से जापान टॉप पे आ चुका है, लेकिन जिस टाइम ये गोल हुआ, इस गोल की वजह से जापान ग्रुप के टॉप में आ जाता। लेकिन स्पेन को अब स्कोर करना था ट्वाइस इन ऑर्डर। अगर वो चाहता कि जापान को उनको हराना है तो स्पेन को ज़्यादा गोल करने थे, लाइक ट्वाइस। बट अब कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हुई कि जापान ने जब ये पर्टिकुलर गोल किया तो जो वहाँ पे रेफरी थे उन्होंने जापान को ये गोल ग्रांट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने, रेफरी ने कहा उन्होंने ये कोई गोल ग्रांट नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहाँ पे मदद ली वीडियो असिस्टेंट रेफरी की।
VAR, ठीक है। सो रेफरी डिड नॉट ग्रांट जापान द गोल, और उन्होंने इंडिकेट किया कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी क्या बोलेगा। अब जो VAR, जैसे आप क्रिकेट में भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन कई बार भेजा जाता है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो जो लाइन्समैन थे यहाँ पे उनके भी डिसीजंस जो हैं दे हैव ऑल्सो लाइंड अप। सो VAR, अब इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, वीडियो असिस्टेंट रेफरी। सो VAR ने गेम का फुटेज यूज किया, टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे डिसीजन लिया, ठीक है, दैट आर सिंपली इम्पॉसिबल टू बी श्योर इन रियल टाइम। अब रियल टाइम में चीज़ें इतनी तेज़ी से होती हैं कि हमको नहीं पता चलता, और हर एंगल से अगर आप देखेंगे बॉल लाइन को टच कर रहा है या नहीं टच कर रहा, हर एंगल से वो चीज़ अलग दिखती है, कैमरे के एंगल से भी वो चीज़ें अलग दिखती हैं। बट यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, VAR ने जो फुटेजेस यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया। सो व्हाट इनिशियली सीम्ड लाइक अ चेक फॉर ऑफसाइड, कि पहले लग रहा था कि मे बी इट इज़ अ चेक फॉर ऑफसाइड, तो रिप्लेस ने दिखाया, जो VAR ने देखा कि क्या बॉल आउट ऑफ प्ले चला गया था ड्यूरिंग द बिल्डअप, जो पूरा ये सिस्टम हुआ, तो वेदर इस बॉल की बात हो रही है कि ये लाइन को टच कर रहा था या लाइन को टच नहीं कर रहा था, क्या ये कंप्लीटली बाहर चला गया था, आउट ऑफ प्ले चला गया था, तो इस पे डिसाइड होना था कि ये गोल है या ये गोल नहीं है। तो ये एक कंट्रोवर्सी की मूवमेंट वहाँ पे बनी। तो आप ट्विटर में भी देखेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे अलग अलग एंगल से, बहुत अलग FIFA.com अलग अलग एंगल से यहाँ पे दिखाया गया। सो लुक एट दिस, अब जो कैमरा एंगल है जिसने ये दिखाया कि बॉल, एक कैमरा एंगल से हमको नजर आ रहा था कि बॉल जो है वो बाहर है, कैमरा एंगल दैट शो द बॉल इज आउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमको दिख रहा है बॉल इज आउट। बट टॉप व्यू क्या दिखाता है आपको कि जो सिल्वर ऑफ द बॉल है वो अभी भी इस लाइन को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स बॉल वाज नॉट आउट ऑफ प्ले। तो दो कैमरा एंगल्स पे आप ये चीज देख सकते हैं। जो फेमस फुटबॉल पर्सनालिटीज हैं, जैसे पहले फॉर्मर इंग्लैंड और मैनचेस्टर के यूनाइटेड राइट बैक गैरी नेविल, उन्होंने भी ट्विटर पे कहा, उन्होंने भी डाउट यहाँ पे VAR के डिसीजन पे जताया कि पता नहीं VAR ने कैसे डिसीजन लिया है। तो और ये भी कहा गया कि हिस्टोरिकली बहुत ही अनफेवरेबल परसेप्शन है कि जो ये VAR है ये गेम का मजा खराब कर रही है। फिर एक और इशू यहाँ पे सामने निकल के आता है कि जो रीप्लेस फैंस को दिखाए जा रहे थे टेलीविजन पे, उसमें भी जो सारे एंगल्स हैं VAR के वो नहीं दिखाए जा रहे थे। कुछ एंगल्स VAR के गिने चुने सिलेक्टेड एंगल्स दिखाए जा रहे थे, फैंस को भी सारे एंगल्स जिसको VAR ने कंसल्ट करके जिस तरीके से डिसीजन लिया वो एंगल्स नहीं दिखाए जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के बीच में गैप रह गया था कि VAR ने जिस बेस पे डिसीजन लिया और दूसरा जो फैंस को दिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा डिफरेंस था। सो दिस ओनली फर्दर ये जो कंटेंशियसनेस, ये जो इशू है, कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिला, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बीच में भी गैप था, क्योंकि रेफरी ने गोल नहीं दिया था। तो यहाँ पे जो स्कॉटिश कमेंटेटर हैं उन्होंने भी कहा कि जिस तरह के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए दे आर अनबिलीवेबल, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि ओरिजिनल डिसीजन को यहाँ पे ओवरटर्न क्यों किया गया। तो नाउ सी, ये जापान के जो प्लेयर हैं काओरू मिटोमा अपीयर्स टू हैव द बॉल ऑन द लाइन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास ये वाला जो एंगल है कि ये बॉल लाइन पे है। इससे पहले जब उन्होंने इसको क्रॉस किया, सो ये आप देख सकते हैं कि टॉप एंगल है जहां से आपको दिख रहा है टू हैव द बॉल ओवर द लाइन। तो यहाँ बॉल हमको ओवर द लाइन ही नजर आ रहा है। अब ओरिजिनल डिसीजन क्या था? ओरिजिनल डिसीजन था, उन्होंने कहा कि बॉल आउट ऑफ प्ले चला गया है, यानी वो गेम से बाहर हो गया था, तो ये गोल नहीं है। लेकिन अब VAR के पास एविडेंस था कि पार्ट ऑफ द बॉल का कुछ हिस्सा ऑन द लाइन है, अभी भी लाइन पे है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बॉल के बारे में नहीं है कि बॉल लाइन को या ग्राउंड को टच कर रहा है, इट्स ऑल्सो अबाउट द कर्वेचर ऑफ द लाइन भी काउंट होगा। तो उसको देखते हुए VAR ने जो डिसीजन है ओरिजिनल रेफरी का उसको ओवरटर्न किया और आपने देखा कि जापान जीत गया। अब यहाँ पे IFAB की अगर आप मानेंगे, जो बेसिकली फुटबॉल के लॉज बनाते हैं, उन्होंने कहा कि बॉल इज आउट। बॉल को हम आउट तब बोलेंगे जब वो पूरी तरीके से लाइन को क्रॉस कर गया, इट हैज होली पास्ड ओवर द गोल लाइन। अगर बॉल पूरे तरीके से लाइन को क्रॉस कर गया है तब हम बॉल को आउट मानेंगे। लेकिन अगर वो अभी भी टच लाइन पे है, ऑन द ग्राउंड और इन द एयर, मतलब लाइन अगर यहाँ से है, हवा में बॉल इसके ऊपर है या हल्का सा भी इसको टच कर रहा है, तो बॉल कैन स्टिल बी इन प्ले। तो बॉल को
पार्ट ऑफ गेम प्ले का हिस्सा ही माना जाएगा। तो सिंस आप देखेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है टू मेक द लाइन डिसीजंस, तो VAR ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारे कैमरा एंगल्स को कंसल्ट करते हुए डिसीजन लिया है। तो कैमरा ऑन द गोल लाइन did indeed suggest there was silver of the ball which was right over the line। तो कैमरा जो गोल लाइन पे था वो भी ये सजेस्ट कर रहा था that yes the ball was over the line। इस वजह से अगर आप देखेंगे वो भी इनफ था कि VAR ने जो ओरिजिनल डिसीजन था उसको ओवरटर्न किया। तो ये चीज़ लिखी यहाँ पे, दिस वुड बी इनफ फॉर VAR टू ओवरटर्न द गोल। सो 1 घंटे के बाद जो एसोसिएटेड प्रेस जो रिलीज हुई उन्होंने भी यही इंडिकेट किया कि पार्ट ऑफ द बॉल जो था वो लाइन को टच कर रहा था। तो ओवरऑल इस कंट्रोवर्सी में आप देख सकते हैं इट इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से तो येस हमको बहुत प्रिसाइजली देखने को मिला कि क्या हुआ, बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गैप इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में रहा है कि फीफा वालों को भी अच्छे से जो है वो बताना चाहिए था अपने फैंस को, जो लोग हैं एक अच्छे तरीके से कि किस तरीके से डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। सो वी कैन से कि ये डिसीजन टोटली लेजिटिमेट है और कंट्रोवर्सी सिर्फ पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हुई है, वो भी गलती हम बोलेंगे कि फीफा के एंड पे है। तो शायद ये इतना बड़ा इशू ही नहीं बनता कि आज हम इस पे वीडियो बना रहे होते, बिकॉज VAR ने जो कंसल्ट करके जिन फुटेजेस को कंसल्ट करके डिसीजन लिया वो एक्चुअली फुटेजेस हमको फैंस को दिखाने चाहिए थे, राइट। सो सिंपली यहाँ पे बात है कि ठीक है अगर कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है आप उसको इम्प्रूव करो, बट हाँ रेफरी ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है आने वाले समय में हमें रेफरीज की क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको टेक्नोलॉजी ने किस तरह से रोल प्ले किया है वो पूरा आपको बताया है, बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स को, 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, रफ्तार एंड एक्सेलरेट बैचेस। सो इनमें आप मेरा कोड यूज़ करके एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ह्यूज डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज़ द रफ्तार एंड दिस इज़ द एक्सेलरेट बैच। सो CSAT को आप अलग से भी ले सकते हैं। EMI अगर आप देखेंगे उससे आपके पॉकेट्स पे बर्डन नहीं पड़ेगा, आप EMI पे ले सकते हैं कोर्सेज। इंटरव्यू फ्री गाइडेंस प्रोग्राम है, डू एनरोल योरसेल्फ एंड डू चेक आउट दिस डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन ऑन वेबसाइट और एप्लीकेशन। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।